हमारे पास नेता मथानी ही हैं, जितना हाँ सरपंच सेक्रेटरी जितना हाँ आए तो यहाँ ना आए कि कई के चले जा रहे हैं कि हाँ हम तो आगे हमका वोट देंगे तब तुम्हारे बोर होएगा पानी का। हमारे पास हमका पचन का देख कर चले गए, आज तक फिर के निहारी नहीं 10 साल हो गया। पता नहीं कतने नेता मथानी आए के चले गए यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के गंगेव जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सेंधिया गांव के नेवरिया बस्ती में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे थे और आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक इन्हें पानी की समस्या का कोई हल नहीं मिला था। लेकिन क्षेत्र के आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी के प्रयास और राज्य सूचना आयुक्त की फटकार के बाद पीएचई विभाग की नींद टूटी और गाँव वालों को पानी नसीब हो पाया। केंद्र और प्रदेश की सरकारें जमीनी स्तर पर प्रत्येक व्यक्तियों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के दावे कर रही हैं, मगर आज भी बहुत से क्षेत्र शासन की सुविधाओं से वंचित हैं। एक और लोगों को जहां शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई गांव अब भी मूलभूत सुविधाओं से मोहताज हैं। रीवा जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सेंधिया गाँव में स्थित नेवरिया बस्ती का भी वही हाल था। आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक यहाँ के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे थे, मगर एक आरटीआई ने यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल दी और अब इस गांव की पानी की समस्या दूर हो गई। दरअसल लोगों की समस्याओं को देखते हुए आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने राज्य सूचना आयोग में एक आरटीआई दायर की, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और आयुक्त के आदेश के बाद तुरंत ही पीएचई विभाग की देखरेख में ग्रामीणों को पानी मिल सका। विभाग के अधिकारियों ने तुरंत ही गांव में ट्यूबवेल लगवा दिए। ग्रामीणों की माने तो इनकी ये समस्या काफी लंबे समय से विकराल रूप धारण कर चुकी थी, मगर अब इन्हें प्रशासन से राहत मिल गई। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का कहना है कि उन्होंने ट्विटर और अन्य माध्यमों से मामले की जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद लोगों की समस्याओं का निदान किया गया। हमारे पास नेता मथानी ही हैं, जितना हाँ सरपंच सेक्रेटरी जितना हाँ आए तो यहाँ ना आए कि कई के चले जा रहे हैं कि हाँ हम तो आगे हमका वोट देंगे तब तुम्हारे बोर होएगा पानी का। हमारे पास हमका पचन का देख कर चले गए, आज तक फिर के निहारी नहीं 10 साल हो गया। पता नहीं कतने नेता मथानी आए के चले गए यहाँ से। वोट ले ले था और फिर होगा कह दी तो कह दिया दे फलाना करो ढकाना करो, फिर ओके बाद कोनो हमारे पचन का ध्यान नहीं है ये माही। तो हमका आज तक वोट दाई दी से मनाई के होगा ले ये मतदान आए। हाँ, मतदान मनाई दर दी है उनका, हमारे पचे का गरीबन का ख्याल नहीं करीन, हमका पचे का पानी नहीं दीन, तू हमका कुछ न दे, हमका जल तो दे देते तो जल का हम 10 साल से शिकायत कर रहे हैं, आपका पचे का को पानी का ही नहीं देन, हमका पचन का ही निर्धार। हाँ हो गया को भी आई आए तो हमारे नाव गांव नहीं जाते पी जाए, सरपंच सेक्रेटरी आवत रहे उनके पीछे पीछे लागत रहे के खटिए से उठा दी। वोट के बाद जब आमा मनई भीतर पहुड़े हैं तो न जाना के पहुड़ी है के बैठी है, तब तो धड़ धड़ा के नेता मथानी घुस गए। और जो हम अपन दुख रोन तो हमारे दुख का हल नहीं करेंगे, हमरे दुख का हल नहीं करी सरपंच सेक्रेटरी। ये कल आपके यहाँ बोर हो गया है, ये हाँ, कैसे हुआ है? कल कैसे हुआ है? आज 10 रोज भा शिवानंद द्विवेदी जी हैं, उनके पास आज 10 रोज भा हम पंचे उनसे दौड़ लगान कि हमका पंचे का पानी नहीं मिला था, पंचे पानी भी नहीं। अब यह कोरोना लग गया था, पंचे यहूं से परेशान है, कहाँ नहीं जाए देता, इन भीड़ भक्कल लगी है। तो वो बेचारू 10 रोज से आज परेशान हो के हमरे काल पर बोर करा दी। हमका पचन का जल्द दिन इतने महापंच खुश हैं उनके ऊपर, बाकी का को नहीं। हम बार पचे के समाधान को नहीं करनी, नेता मथानी अपने कहूँ हमार समाधान शिवानंद द्विवेदी करेंगे और बाकी का को नहीं करनी। एठे का जल का ही पब्लिक का एठे कम से कम छोट बड़ा सबसे कम नहीं है, छोट बड़ा सबसे आदमी है पानी पिए के, लेकिन जब को समाधान नहीं करीन तो उनके लेखा को नहीं आहन, को नहीं आहन उनके लेखा। देखिए ये रीवा जिले का मामला है। रीवा जिला गंगेव ब्लॉक नेवरिया दलित बस्ती, यहाँ पर पिछले दशक भर से अधिक से पेयजल का एक भीषण संकट था, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर दूर से दलित बस्ती के जो बच्चे हैं और सभी बुजुर्ग वहाँ के रहवासी पानी भर के लाते थे। कई बार इन्होंने अपनी बातें यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसदों और जनप्रतिनिधियों साथ में प्रशासन के समक्ष रखी, लेकिन समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। लगभग 40 से 50 लोगों की बस्ती थी, 7-8 इसमें घर थे। यह बात हमारे संज्ञान में आई, हमने भी लिखित
प्रपत्र यहाँ से दिया भोपाल तक तमाम, और इसके बाद हमने अभी हाल ही में जब मामला गंभीर हुआ तो एक RTI लगाई, सूचना का अधिकार लगाया। हमने जानकारी चाहिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत 48 घंटे में, जिसमें जीवन जीने के अधिकार से संबंधित जानकारी मांगी जाती है, हमने उनसे जानकारी चाहिए। जानकारी हमें समय सीमा पर उपलब्ध नहीं करवाई गई, उसकी हमने प्रथम अपील की। यहाँ के प्रथम अपीली अधिकारी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में, उसका भी जवाब समय पर नहीं आया, तो हमने इसकी द्वितीय और अंतिम अपील मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी के समक्ष हमने प्रस्तुत की। व्हाट्सएप के माध्यम से ट्रेजरी चालान 100 रुपए का बनवा करके ऑनलाइन, क्योंकि इस समय सब बंद है, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का प्रकोप है, इसलिए ये विधि अपनाई। इसकी सुनवाई उन्होंने करी, तत्काल उन्होंने अगले दिन नोटिस जारी किया और धारा 20(1) 20(2) के तहत कार्यवाही क्यों न की जाए ऐसा उनको बोला गया, जो यहाँ के PIO और FAO थे। इसके बाद तत्काल 2 जून को नोटिस जारी हुई और 3 जून को PHI विभाग आकर के नेवरिया हरिजन बस्ती में विधिवत ट्यूबवेल किया, वहां पर नलकूप किया, पर्याप्त मात्रा में पानी निकला 350 फीट की गहराई में, और अब जैसे ही नलकूप उसमें उसका ढांचा साज दिया जाएगा तो गरीबों को पानी उपलब्ध हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है RTI के माध्यम से। सूचना के अधिकार का एक बेहतरीन उपयोग आप कह सकते हैं जो जनहित के कार्य में हुआ है। इसके लिए मैं सूचना आयोग का बहुत आभारी हूँ और उन सारे लोगों का जो भी इसमें लगे रहे। मेरा नाम शिवानंद द्विवेदी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सूचना के अधिकार के क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाने के लिए देशव्यापी काम कर रहा हूँ। मुद्दा था और जीवन जीने के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ था। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, ट्विटर और ईमेल के माध्यम से ये मेरे संज्ञान में आया, तो उस पर फिर उसके बाद फिर अपीलकर्ता ने मुझे इससे जुड़े हुए जो कागज थे अपील के से रिलेटेड, वो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करवाए। और उसके बाद हमने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप से नोटिस इशू किया। जो सीनियर इंजीनियर थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वहां पर, लोक सूचना अधिकारी, उनको भी नोटिस इशू किया गया। और आज अब इस पर यहाँ पर सुनवाई हुई है आयोग में, और ये सुनवाई भी हमने व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से की गई है। और इनके जवाब जो थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो सीनियर इंजीनियर हैं, उनके जवाब भी हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जानकारी के साथ साथ ग्रामीणों को पीने का पानी भी मिल गया है। अब आगे क्या ग्रामीण इससे कार्रवाई से संतुष्ट हैं या आगे क्या आ रहा है इसमें मामले? देखिए, वहाँ ग्रामीण काफी संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से, लेकिन अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं जिस तरह का परिदृश्य चल रहा है कोरोना के चलते, सुनवाई ठप थी, अब ये एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। तो इसमें शासन और अपीलकर्ताओं का न सिर्फ पैसा बच रहा है बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। अपील की सुनवाई जो है वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से होगी, और जो भी दस्तावेज या एफिडेविट जो भी अधिकारी हमको भेजेंगे वो भी हमें वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। तो सुनवाई में ना अपीलकर्ता को यहाँ आने की जरूरत है, ना अधिकारी को यहाँ आने की जरूरत है, सुनवाई व्हाट्सएप पर हो जाएगी। इसमें शासन का लाखों रुपए का खर्चा भी बचेगा, क्योंकि TADA का जो खर्चा होता था अधिकारियों का वो अब बचेगा। इसके अलावा जो अपील करता है वो अपनी जेब से पैसा लगा करके आते थे, वो भी बचेगा, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। तो ये जो महामारी उससे भी सब लोग बच के रहेंगे। तो इसको एक नई पहल कहा जा सकता है। बिल्कुल नई पहल है, क्योंकि हम लोग पहले भी इसको यूज करते थे, व्हाट्सएप कॉलिंग और फोन के माध्यम से सुनवाई हम लोग आयोग करता रहा है। मैं खुद इसको उपयोग में लाता रहा हूं। लेकिन अब चूंकि ये एक न्यू नॉर्मल की वजह से, क्योंकि वो उस समय एक बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग यूज करते थे, लेकिन अब ये हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रोजमर्रा की सुनवाई हो वो हम लोग इसके माध्यम से कर दें। तो अब जो सुनवाई में 15 से 20 दिन पहले लगते थे या 1 महीना लगता था, अब वो सुनवाई मात्र 2 दिन के अंदर पे हो जाएगी, शॉर्ट नोटिस पे हो सकेगी। सबसे बड़ा कमाल टेक्नोलॉजी का यही है इस वक्त। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।